लिखवाने लगे महाराज जनक, अरे और न छूटे रे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, कसी काट दिया है तेरी कुमारी। अरे और न छूटे रे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, ये काट दिया सीता है मंत्री, कोई बाकी तो नहीं रह गया? ढोंगापुर के पोंगा राजा को तुमने लिख लिया है, हैं? तो ठीक है, जाओ और कोई राजा ये न कहे कि हमारे लिए वीर बहादुर कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। सबके लिए निमंत्रण पहुंचा दो। आज मंत्री चला है निमंत्रण देने के लिए, और इधर महाराज जनक सोच रहे हैं क्या कि जिस महानील की महाशक्ति और ये धनवान को ढूंढ खत लिखवा करके महाराज जनक ने सबके लिए भेज दिए हैं, और उसने लिखवाया कि भगवान भोले बाबा का धनुष जो तोड़ेगा वही हमारे बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। भक्तों, जब ये खत भेजे हैं चारों तरफ के राजा महाराजाओं को, वीर बहादुरों को मिले, तो सब धनुष तोड़ने के चाहत में और सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के चाहत में सब राजा महाराजा भाग अगले से ले लियो।
विश्वामित्र ने सुना है कब कुमार की शुक्ल पक्ष एकादशी को जब आगे के लिए बड़े हैं स्वयं पर देखने के लिए, तो उन्होंने आगे कुछ बड़े तो क्या देखा, वो राजा के पर के देखा, श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण को साथ लेकर के कुमार की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन जब ऐसे एक निर्जन वन में पहुंचे हैं, वहां कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आता है, केवल निर्जन वन था। तो उस वन में जब पहुंचे हैं, वहां प्रभु श्री राम ने देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, स्त्री पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। तो भगवान राम ने देखा तो विश्वामित्र से कहने लगे हैं प्रभु श्री राम कि गुरुदेव ये पत्थर की शिला इस वन में कैसी पड़ी हुई तो विश्वामित्र जी समझाने लगे हैं कि बेटा राम, अब हम तुम्हें बताएंगे स्त्री पत्थर की कैसे बनी। देखो जब ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, तो प्रभु राम कहने लगे गुरुदेव फिर ये पत्थर कैसे हो गई। तो विश्वामित्र जी समझाने लगे देखो बेटा राम, एक बार और बोला तो सबको देखना, तो सबको देखना अरे चंद्रमा ने रात के 12 जैसे रात के 12 बजे चंद्रमा ने मुर्गा बन करके आवाज लगाई, तो गौतम ऋषि सोचने लगे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, बड़ा जल्दी दिन निकल आया। तो उसी समय हाथ में कमंडल लिया और कमंडल ले करके और अपनी साफी लंगोटी उठाई और गौतम ऋषि गंगा को स्नान करने के लिए चले। समझा रहे हैं विश्वामित्र राम को, जब गंगा में जब नहाने के लिए घुसे हैं वस्त्र उतार करके, तो गंगा में जब घुसे तभी गंगा मैया ने प्रकट होकर के बताया कि गौतम ऋषि तुम्हारे घर में चल जाओ। तो गौतम ऋषि को भीगी हुई साफी लेकर के भागे, दरवाजे को देखा तो चंद्रमा पहरेदारी कर रहा। इंद्र तो निकल करके भाग गया, चंद्रमा ने जो साफी भीगी हुई लंगोटी मारी तो वो चंद्रमा में आज भी धब्बा नजर आता है। और इधर जब अंदर घुसे तो अहिल्या को जब देखा
तो अहिल्या को श्राप दे दिया, श्राप दे के पत्थर बना दिया। तो बोले हैं विश्वामित्र जी बेटा राम ये वही अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी। अब ऐसा करो तुम्हारे चरणों से इसका उद्धार होना है, अब तुम इसका उद्धार करो। चरण स्पर्श करके निकलोगे इसके ऊपर से तभी इसका उद्धार हो जाएगा। मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय प्रभु श्री राम आज उस पत्थर की शिला से ऊपर से चरण स्पर्श करके निकले तो एकदम से सुंदर स्त्री बन करके खड़ी हो जाती है। जब स्त्री बन गई, बनने के बाद में आज प्रभु श्री राम ने इधर उद्धार किया है उस अहिल्या का जो चरणों की धूल लगी है। और उद्धार होने के बाद गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो गलती बनी अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में आज अब आगे के लिए बढ़े हैं गुरु विश्वामित्र के साथ में। जब चले हैं आगे को तो विश्वामित्र साथ में हैं और प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जा रहे हैं घूमते हुए। और जब कुआर की पूर्णमासी को पहुंचे हैं, कहां पहुंचे? और प्रभु श्री राम तो जब पहुंचे हैं उस फूल बाग में तो उस बगीचा में देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर फुलवारी है, बड़े बड़े सुगंधित फूल हैं। तो जब आगे बगिया के बीच में पहुंचे हैं, उस फूल बाग के बीच में पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने कुछ और देखा। क्या देखा?
बीच बाग में बड़ा सुंदर सा तालाब है, ऐसा ही नहीं चौर चकोर चौकर वाला और बढ़िया के बीच भगवान राम ने देखा इधर भगवान राम ने देखा कि एक बड़ा सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे गिरिजा जी का मंदिर है, बहुत सुंदर सा। और उसी मंदिर के पास में जा करके कौन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उसी मंदिर के पास में बैठ जाते हैं। दोनों भाई जब बैठ जाते हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के और बाई समय पे प्रभु श्री राम बैठे थे, बाई समय पे अपनी सहेलियों को साथ लेकर के और मंदिर में आरती लेकर पूजा करने के लिए आई। सीता जी सखियों को साथ लेकर के, लेकिन हुआ क्या, सीता की एक बहुत चालाक सहेली थी साथ में रही। ऐसा ही नहीं लला हरिओ जब सीता जी बाई समय पर पहुंची, प्रभु श्री राम बैठे हैं, लेकिन सीता जी की एक चालाक सहेली थी। जब उसने प्रभु श्री राम को बैठे हुए देखा, राम और लक्ष्मण को बैठे हुए देखा, तो देखा बोली इतने सुंदर राजकुमार और वो चालाक सहेली जो थी, और जब राम को बैठो देखो पर निहारो, तो सीता जी को छोड़ के राजकुमार के पास आई राम जी, और दूर से देख के प्रभु श्री राम को और देखने लगी, कहने लगी परमात्मा इतने
इतने सुंदर राजकुमार का इनकी सारी जिंदगी अगर सुंदरता का वर्णन करो तो भी कम है। इतने सुंदर परमात्मा अमूल्य तार की नहीं सोचने लगी कहीं सीता की इनके साथ में शादी हो जाती तो ज्यादा अच्छी लगती। फिर बोली कैसे जाती जरा जरा से बच्चे धनुष कैसे टूटे सोचने लगी और सोच समझ के वो सीता जी की सहेली राम को निहार करके अब सीता जी के पास के लिए अरे सीता जी के पास पहुंच गई और पास में आई हाथ पकड़ के सीता जी को चतुर चालाक सहेली प्रभु श्री राम का चेहरा को देख करके सीता जी के पास आई। सीता जी के पास आकर के और सीता जी के हाथ पकड़ा कलाई पकड़ के और काम ले पकड़ रही ओरी जी इतने सुंदर राजकुमार इतने सुंदर उनकी सारी जिंदगी अगर सुंदरता का वर्णन करें तो भी कम है। इतने सुंदर 10 समुद्राय राहुल पुत्र गुड्डू उस लड़के ने जाकर के बताया कि हमें मालूम पड़ता है कि भगवान श्री राम बगिया में बैठे हैं। जो इतनी बात सुनी सीता जी ने सोई सीता जी वहां से चली अपनी सहेलियों को साथ लेकर के जहां पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मौजूद बैठे थे। तो अब सीता जी की सहेलियां साथ में सीता जी खड़ी हो गई है प्रभु श्री राम के पास में और राम से अवतारी लक्ष्मण के साथ में बैठे हैं। तो जब प्रभु राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने प्रभु राम की तरफ देखा तो चकोर बन गए, चक्कर में पड़ गए, निहारते ही रह गए। तो कभी यहाँ तक कल्पना करता है कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोरे आप चित चोर
बाद श्री राम ने जब सीता का चेहरा को निहारा झाबड़ा को पहल दे चकोर बन गए और सीता जी राम की ओर निहार करके चकोर बन ओए तू मनिए ना। अब सहेलियां जो थी वो आपस में विचार करने लगी कि जरा जरा से बालक हैं और अच्छा होता कि इन पे धनुष कैसे टूटेगा, अच्छा होता कि सीता जी का विवाह इन्हीं राम के साथ में हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन टूट कैसे जाएगा, जरा जरा से बालक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि देख राम और सिया सीता जी को देख कर प्रभु राम चक्कर में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए और राम को देख करके सीता जी असमंजस में पड़ गई। ऐसा ही सूरदास सीता जी को देख करके राम भ्रम में पड़ गए और राम को देख करके सीता जी चकोर बन गई। सीता जी जो थी वहां से चली और मंदिर में पूजा करने के लिए गिरजा जी के मंदिर में पहुंची और इधर राम और लक्ष्मण वहां से उठ कर गए और गुरु विश्वामित्र के पास में आ जाते हैं फूलबाग में। और इधर सीता जी जो थी वो मंदिर में पूजा करने के लिए जब चली है, अब माँ भगवती के सामने आरती करने लगी और विनती करने लगी, अरे धीरे धीरे आरती सीता मैया माँ सीता उस मंदिर में भगवती के मंदिर में पूजा करने लगी और करने के बाद में माँ भगवती से वरदान दिया माँ भगवती ने कि सीता जी बेटी सीता कितने भी राजा महाराजा जूझ जाए बलशाली, लेकिन जिसे तुम दिल से चाहोगी उसी के हाथ से धनुष टूटेगा। ये वरदान पाने के बाद आज सीता जी जो थी मंदिर से निकल करके और अपने घर के लिए चली। जब घर के लिए चली है और इधर अब सीता जी ने जब माँ भगवती से आराधना करने के बाद में वरदान पा लिया और वरदान पाने के बाद में और इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास में आ जाते हैं, जहां पर विश्वामित्र महाराज जनक जा करके जब पहुंचे हैं
तो विश्वामित्र से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आसमान कहने लगे महाराज जनक, चलो गुरुजी, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। सुबह हमारे बेटी सीता का स्वयंवर है और आप चले हैं, तो हमारा बहुत ही स्वयंवर में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज महाराज जनक लेकर के चले हैं विश्वामित्र और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को। श्री जनक राज उन लेके संग अब जनक जो थे राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र को, अब जनकपुरी में जब पहुंचे हैं प्रभु श्री राम और विश्वामित्र, तो वो जनकपुरी एक नवेली दुल्हन की तरह से सजाई गई और अच्छे अच्छे बिछौना पड़े हैं, बंधनवाड़ी सुशोभित है, खंभ सुशोभित है। ऐसा ही नहीं, उस स्वयंवर में जब प्रभु श्री राम ने कदम रखा है मेरे भागवत प्रेमियों, ऐसा ही नहीं, लेकिन सीता जी उसी समय जब प्रभु श्री राम उस स्वयंवर में पहुंचे हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए, मेरे भगवान आए। जब प्रभु श्री राम पहुंचे हैं उस स्वयंवर में, तो उसी समय सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में हाथ में जयमाला लिए हुए और उसी स्वयंवर में कदम रखा है। बहारो फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए,